दिखा सकते हैं, ये अखबार में भी खबर छपी है, आज के अखबार में खबर छपी है कि पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक शामिल है। इससे पहले भी आप देखिए, पिछले साल अगस्त महीने में भी आई थी, ये खबर छपी थी कि सिपाही और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। कुछ महीने पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सम्मिलित है पेपर लीक में। कोचिंग शिक्षकों का तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो 1000 करोड़ के लेन देन की बात है, जो वीडियो है, उस वीडियो को हम आर्थिक अपराध इकाई को भेज रहे हैं कि भाई उस पर जाँच होनी चाहिए। और खान सर अगर पेपर लीक में संलिप्त नहीं है तो क्यों नहीं वो नाम उजागर कर रहे हैं उन अधिकारियों का, या फिर उनको हिस्सा मिल गया। छात्र नेता दिलीप हमारे साथ हैं। संजीव मुखिया से यूयू पूछताछ कर रही है, कई खुलासे भी उस पूछताछ में हुआ है। देखिए, अभी तक का बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया संजीव मुखिया को माना जा रहा है। और संजीव मुखिया ने पूछताछ में ये बात कबूल किया है कि पेपर लीक में कुछ कोचिंग संचालक, कोचिंग शिक्षक भी सम्मिलित हैं और इसके बदले कोचिंग शिक्षक को पैसा मिलता है और कोचिंग का ब्रांडिंग करते हैं कोचिंग शिक्षक। और ये बात हम भी कुछ वर्षों से कहते आ रहे थे कि भाई बड़े बड़े जो सेटर हैं परीक्षा माफिया, उसको स्टूडेंट कहाँ से मिलता है, कोचिंग वाले ही देते होंगे। और ये बात अब सामने भी आ गई। जो आप कह रहे थे मतलब उसका खुलासा हो गया है। बिल्कुल हो गया, वो सही साबित हुआ। आप देखिए, अखबार में भी खबर छपी है, ये आप दिखा सकते हैं, ये अखबार में भी खबर छपी है, आज के अखबार में खबर छपी है कि पेपर लीक में कोचिंग शिक्षक शामिल है। इससे पहले भी आप देखिए, पिछले साल अगस्त महीने में भी आई थी, ये खबर छपी थी कि सिपाही और बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक में पटना के 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है। कुछ महीने पहले आर्थिक अपराध इकाई के एक अधिकारी महोदय ने भी मीडिया में कहा था कि पटना के 3 कोचिंग शिक्षक सम्मिलित है पेपर लीक में। तो सवाल है कि आज तक उन कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कौन बचा रहा है? इन कोचिंग शिक्षकों को बचा कौन रहा है? और ये जो कोचिंग शिक्षक हैं जो पेपर लीक में संलिप्त रहते हैं, ये कोचिंग शिक्षक नहीं है, ये शिक्षक के रूप में, भेष में बहुरूपीय रंगा सियार जल्लाद है। ये बिहार के लाखों छात्रों का शैक्षणिक हत्यारा है, ये बिहार के लाखों युवाओं के सपनों का सौदागर है, नौकरी बेचते हैं ये लोग। तो ऐसे कोचिंग शिक्षकों को जेल में होना चाहिए, इन पे कार्रवाई करे सरकार। जितने भी कोचिंग शिक्षक जो पेपर लीक में धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उन सब को जेल भेजा जाए और सारी संपत्ति जब्त किया जाए, कोचिंग को जब्त किया जाए और इसको जेल भेजा जाए, नहीं तो फिर आगे भी पेपर लीक होता रहेगा। इसलिए हम नीतीश कुमार जी से कहना चाह रहे हैं कि आप कहते हैं सुशासन का राज, कानून का राज, भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस, तो कैसा भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस है? क्यों नहीं कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई हो रही है? कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई की जाए। शिक्षकों पे कार्रवाई की मांग करते हैं। बिल्कुल, जो भी कोचिंग शिक्षक पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त है, उन सब पे कार्रवाई की जाए, नाम उजागर किया जाए। बिहार की 14 करोड़ जनता भी नाम है, बिहार की 14 करोड़ जनता और बिहार के लाखों युवाओं को ये जानने का हक है कि कौन कोचिंग शिक्षक है जो पेपर लीक में संलिप्त है। खान सर बोले थे कि 1000 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, घोटाला हुआ है 17वीं बीपीएससी में, और किस अधिकारी के खाते में, किस अधिकारी के पत्नी के खाते में गया, हमको सब पता है। तो आज तक आर्थिक अपराध इकाई ने या पटना पुलिस ने क्यों नहीं पूछताछ किया खान सर से? और वो अधिकारी नहीं पकड़ा जाएगा तो आगे भी परीक्षा में पेपर लीक कराएगा। और खान सर अगर छात्र हित में सोचते तो खान सर मीडिया में नाम उजागर करते और खुद पुलिस के पास जाते, आर्थिक अपराध इकाई के पास जाते और बोलते कि देखिए हमारे पास ये सबूत है, जांच करवाइए। आप लगातार यूयू को सबूत देते हैं, कई मामलों में आपने सबूत दिया है। इन सब मामलों में जो आपके पास तथ्य है यूयू को आप सौंपिएगा? देखिए, जो हमारे पास तथ्य है वो तो आर्थिक अपराध इकाई के पास ऑलरेडी है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 3 और सिपाही पेपर लीक के समय हमने बहुत सारी सूचना आर्थिक अपराध इकाई को दिया ही था। उसी आधार पर कार्रवाई भी हुई, बहुत लोग पकड़े भी गए, परीक्षा भी रद्द हुई। लेकिन अभी जब जांच में ये नाम आ रहा है कोचिंग शिक्षकों का, तो उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। और जो 1000 करोड़ के लेन देन की बात है, जो वीडियो है, उस वीडियो को हम आर्थिक अपराध इकाई को भेज रहे हैं कि भाई उस पर जाँच होनी चाहिए। और खान सर अगर पेपर लीक में संलिप्त नहीं है तो क्यों नहीं वो नाम उजागर कर रहे हैं उन अधिकारियों का, या फिर उनको हिस्सा मिल गया तो चुप हो गए, पैसा मिल गया चुप हो गए। क्या है सच्चाई? ये जानने का हक है हम लोगों को, लाखों युवाओं को जानने का हक है। इसकी जांच होनी चाहिए कि खान सर ने आखिर क्यों नहीं उन अधिकारियों का नाम बताया। आप खुलासा कर रहे हैं लगातार कोचिंग शिक्षकों के खिलाफ में, डर नहीं लगता है आपको? देखिए, डरना क्या है, मरना एक दिन सबको है। रोड भी पार कीजिएगा, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, 2 सेकंड भी नहीं लगता है, 5 सेकंड 2 सेकंड में लोग मर जाता है। तो मरने से डरना क्या है? अच्छा काम कीजिए, जब मरना होगा मर ही जाता है लोग। बस अच्छा काम कीजिए, हम इसी सिद्धांत पे चलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। बाकी जो होना होगा होगा, हम उसके लिए परवाह नहीं करते, चिंता नहीं करते, बस सच्चाई से। बिल्कुल, छात्रों के लिए
आवाज़ उठा रहे हैं और छात्रों के लिए लड़ेंगे, अभी भी लड़ रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। और कोचिंग शिक्षकों पर माफियाओं पे कार्रवाई नहीं हुई तो सिस्टम से हम लोग का भरोसा उठ जाएगा और उसके बाद हम लोग सड़क पे उतरेंगे और चुनाव में भी सबक सिखाएंगे सबको। तो चलिए, छात्र नेता दिलीप हमारे साथ थे। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अगर कोचिंग शिक्षकों के ऊपर में कार्रवाई नहीं हुई तो चुनाव में छात्र हैं तो सरकार को सबक सिखाएगी। बहरहाल, इसको में इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 4 के साथ।